ओम शांति। समय तेजी से बदलता जाएगा। बहुत लोग कहते हैं अभी तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन दिखाई तो दे रहा है और दिखाई देगा। देखिए, अभी सब सुना रहे हैं कि चीन ताइवान की ओर बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं 2 युद्ध पहले ही चल रहे, तीसरा भी शुरू होने वाला है। इस तरह ये संसार घिरता जाएगा, लेकिन बहुत भारी पड़ेगी प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें हमें अपने को बचाना है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहना है। ये नहीं सोचना है अरे अभी तो कर लें, देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन भगवान भी कहते हैं देख लेना क्या होगा। स्थिति बिगड़ेगी, कष्ट बहुत होंगे। ऐसे ना कोई सोचे कि धर्मराज की सजा ऊपर मिल जाएगी, सुख संवतन में थोड़ा समय के लिए यहीं मिलेंगी और लंबा समय के लिए मिलेंगी। इसलिए हमें योग बल से अपने पाप कर्मों को नष्ट कर देना है। पाप कर्म सबके बहुत हुए हैं, आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं। संसार में पाप तो बहुत बढ़ा हुआ है, आप सब जानते हैं। थोड़ी ही पुण्य आत्माएं हैं, लेकिन पुण्य आत्माएं चाहे थोड़ी हों, वही बहुत होती हैं। चांद एक ही तो होता है, रात को शीतलता चांदनी बिखेर देता है। चलो सूरज की बात छोड़ें, वो तो बड़ा ग्रह है, एक ही तो है ना, वो भी सारे संसार को लाइट माइट हीट एनर्जी से भरपूर कर देता है। पुण्य आत्माएं थोड़ी ही होती हैं। अपने को संकल्प दें, मैं भी पुण्य आत्मा हूँ। पाप समाप्त हुए, विकर्म करना समाप्त हुए, हम विकर्माजीत बन गए। तो अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बनाने के लिए सूक्ष्म पाप भी हमसे न हो, इस पर बहुत ध्यान देंगे। क्योंकि संगम युग चल रहा है, भगवान का दिव्य कार्य चल रहा है, उसकी लीला ऊपर से चल रही है। लोग उसको ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम ज्ञानी आत्माएं अब समझ रहे हैं। इसलिए सूक्ष्म पाप से भी बचें, दृष्टि क्रिमिनल न हो। दूसरे के देह को देखकर क्रिमिनल दृष्टि रखना, ये भी सूक्ष्म पाप होता है। इससे बुद्धि भटक जाती है, बुद्धि क्लीन और क्लियर नहीं रहती है। और जब बुद्धि क्लीन और क्लियर नहीं होगी, तो उस पे श्रेष्ठ भाग्य कैसा लिखा जाएगा। पहले से ही कुछ लिखा हो, उसके ऊपर कुछ लिखें तो क्लियर होता ही नहीं। पहले को मिटा दें, लक्ष्य रखें, महत्व दें, अपनी बुद्धि को वैल्यू दें। बहुत कीमती है, इसमें ही हमें सद्विवेक भरना है। ज्ञान रतन भर रहे हैं हम, इसमें खुशियाँ भरनी है अपनी बुद्धि में, सुख शांति शक्तियाँ भरनी है अपनी बुद्धि में, जो जन्म जन्म हमारे साथ चलें। क्योंकि जो कुछ इस समय हम प्राप्त कर लेंगे, वो हमारे लिए अविनाशी हो जाएगा, अमर हो जाएगा, वो सदा हमारे साथ रहेगा। इस समय हमने अपने चित्त को यदि पूरी तरह शांत कर लिया, निर्मल कर दिया, तो उसका इफेक्ट 2 युग तक दिखाई देगा, और बाद के 2 युग भी हमारी स्थिति वैसी ही बनी रहेगी। तो हम थोड़ा साक्षी भाव अपनाएं। हर बात देख कर इस संसार की हम परेशान न हो जाएं, हम चिंताओं में न डूब जाया करें। साक्षी भाव से अपने चित्त को शांत करने की बहुत अच्छी स्थिति बनाएं, आदत डालें। तो आज सारा दिन सभी अभ्यास करेंगे इस खेल को साक्षी होकर देखने का। सभी आत्माएं इस संसार में अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। अच्छे बुरे संसार में लोग होते ही हैं। हमें दूसरों के पार्ट को देखकर क्या क्यों के चक्रव्यूह में उलझ नहीं जाना है, बल्कि अपने श्रेष्ठ पार्ट से सभी को प्रेरणा देनी है, ताकि हमारा
चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप दूसरों को नई राह दिखा सके, दूसरों को भी महान बनने की प्रेरणा दे सके। तो आइए हम अपनी चाल चलन, अपने चरित्र, अपनी दृष्टि, अपने बोल को महान बनाएं। ओम शांति।